पारस अग्रवाल थैंक यू सो मच फॉर द 40 भाई। एफएनसी का कुछ करो, स्काउट को समझाओ, गुस्सा छोड़ दे। अरे क्या बोलूं भाई, चलो कोई ना, उसके साथ बात हो गई है मेरी, सॉर्ट आउट हो गया सब लोग सिल के। आजा आजा आजा। अबे दिल से नहीं है वो वैसा, वो साला उसको गुस्सा आ जाता ना, कुछ भी बोल देता है अलबल। चलो ठीक है, अभी अभी बात करते हैं। बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं, जॉनथन को भी कर रहे रहेंगे। तो ये देखो क्या, अरे वो स्काउट का सीन तो हाँ, तो वही तो चैट में तो मैसेज बोल रहा ना मैं। तो बेसिकली देखो गाइस, उनके आपस पर्सनल टीम का इशू कुछ है, तो उसमें हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है। और रही बात आज के इंसिडेंट की, जिसमें सेल्स, अल्ट्रॉन और नियो को और रॉक्स को उसने गाली दी, तो बहुत सारे लोग ये टॉपिक एलएस के मैटर से जोड़ रहे हैं, ठीक है। एलएस पेकाडो कूदी थी, ये वो ऐसा वैसा, तो गई गुजरी बात है। बट स्टिल मैं तुम्हारे दिमाग में वो चीज लाता हूँ, एलएस का पेकाडो ड्रॉप पॉइंट था बहुत पहले से, ठीक है। और रही बात दूसरी की स्काउट के बारे में, तुम बोल रहे हो कि स्काउट ने नियो को गाली दी, स्काउट ने इसको गाली दी, इसकी उसकी, मतलब बाहर की बात है, ठीक है। तो नियो स्काउट को डेली गाली देता है, स्काउट नियो को डेली गाली देता है। बट क्या हुआ आज, ऑब्वियसली वीला पे ये लोग कूदे ना, वो हमारा ड्रॉप पॉइंट है ना वो सेल्स का ड्रॉप पॉइंट है, ठीक है, ना वो सेल्स का ड्रॉप पॉइंट है, तो ऑब्वियसली गुस्सा आएगा। क्या हुआ गाइस सुन लो, जिसको भी ये इसके बारे में वो इशू था ना, घातक बोल रहे, सुन लो। हाँ, तो सीन क्या है ना, नियो सेल्स के टीम के साथ खेल रहा था वो, क्योंकि हमारी पूरी टीम नहीं थी, ठीक है। तो नियो ने क्या, मतलब नियो और सेल्स वाले बंदों ने क्या बकचोदी किया कि अपन वीला कूद जाते हैं, वैसे ही गन फाइट अपना प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं बोला ये बात गलत थी, पहली बात, ठीक है। यहाँ पे गलती नियो और उनकी थी कि भाई ये लोगों ने वीला पे कूदे, क्योंकि वो लोग सीरियस खेल रहे थे, फनाटिक वाले सीरियस खेल रहे थे, उनको प्रैक्टिस करना था। तो उनकी प्रैक्टिस में जाके इन लोगों ने इशू कर दिया, तो ऑब्वियसली स्काउट को गुस्सा है, स्काउट ने गालियां दी। उसके बाद स्काउट ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली, सॉरी रॉक, सॉरी अल्ट्रॉन, सॉरी नियो, मैंने गेम रेज में बोल दिया। तो ये तो नियो को पता भी नहीं था, नियो को स्काउट ने खुद मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि भाई मैंने तुझे गालियां दी, सॉरी। वो बोलता है कब दी, कहाँ दी, उसको पता भी नहीं था नियो को। तो बोलता है मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी नियो की जाके स्टोरी भी देख सकते हो ये सारी चीजों में। तो गाइज ये देखो, मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि वो बंदा गेम रेज में बोल देता है, लेकिन हम उसको जानते हैं पर्सनली वो कभी ये सारी चीजें दिल पे मतलब बोलता नहीं है किसी को। उसको गुस्सा जल्दी आता है, बाद में रियलाइज करता है। अगर रियलाइज ना होता तो इंस्टाग्राम पे वो स्टोरी डाल के सॉरी भी नहीं बोलता, ठीक है। आप बोलते हो ईगोइस्टिक है, एटीट्यूड है, अगर वो होता तो डालता ही नहीं ना सॉरी, ये वो ऐसा वैसा, ठीक है। सिंपल लॉजिक था। अभी रही बात उसके टीम की, उसके टीम में आप बोल रहे हो कि मैं इंटरफेयर करूं, तो आई एम नो वन टू इंटरफेयर इन देयर टीम्स मैटर, क्योंकि फनाटिक एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। उनके टीम के इशू वो मिलके बैठ के सॉल्व करे, ये बैठ के करना चाहिए, पॉजिटिवली सॉल्व करना चाहिए। इसमें अगर हम ये देखो, हम लोग टीएसएम को रिप्रेजेंट करते हैं, टीएसएम इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो फनाटिक भी सेम है। तो ये देखो, मैं आई एम नो वन टू इंटरफेयर इन देयर ऑर्गेनाइजेशंस इशू, मैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इशू चलता है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। और रही बात जो नियो की, वो तो सॉल्व हो गया भाई। और बहुत सारे बंदे यार देखो, हेट देना है तो क्या होता है, किसी का नेचर रहता है, अलग अलग नेचर के बंदे रहते हैं, किसी को किसका नेचर पसंद आता है। मेरा भी बहुत लोगों को नेचर पसंद नहीं आता, तो बहुत सारे बंदों का नियो का नेचर नहीं पसंद था, जॉनी का नहीं आता, क्लच गॉड का नहीं आता, हर मतलब कुछ कुछ बंदे रहते हैं जिनका नेचर पसंद नहीं आता, तो उनके बारे में अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही चीज है, बस गाइस हेट मत फैलाओ, ठीक है। वो और मैं भी बोलता हूँ कि वो जो चीज उसने स्काउट ने बोली थी वो थोड़ी गलत थी, उसने वो सुधारनी चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन के उसके जितने भी टीम मेंबर्स है और वो जिसके भी उसके कोचेस या फिर मैनेजर्स, हाँ रेजर्स में बोल दिया उसने, वो उसने सुधारनी चाहिए चीज। उसने उनके साथ बात करके वो सॉल्यूशन निकालना चाहिए कुछ ना कुछ, उसमें हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि हमें बोलने का अधिकार नहीं है। तो गाइस बस इतना ही, इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बाकी साइलर गेमिंग थैंक यू सो मच। दोनों गॉड्स में बेटर टीडीएम कौन खेलता है घातक भाई? भाई क्लच गॉड को पूछो, क्लच गॉड भी एक ही आंसर देगा, गॉड, जी गॉड, बहुत गलत मारता है वो। ड्यूरिंग एलएस कंट्रोवर्सी कोई कहीं भी जा सकता है। चलो मैं ये भी बात बोलता हूँ कि कोई कहीं भी जा सकता है, मैं ये भी बात बोलता हूँ कि कोई कहीं भी जा सकता है। चलो आईएनएस बांग्लादेश को बैन करते, ठीक है। आज तक इतना नहीं पूछो हमने कभी उनको कुछ कहा क्या, उनके चले जाओ।
बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी, दो नेपाल की टीम ने इधर कूदी थी, यासना में टीम अप किया था। वो टाइम पे थोड़ा सा मैंने बोला था, उसके बाद वो कंट्रोवर्सी वो खत्म हो गया था, उनके साथ सॉर्ट आउट हो गया था। वो बोले कि हम लोग फन में खेल रहे थे, वो लोगों ने भी वो एक्सेप्ट कर लिया। उनका वीडियो जाके देख लेना, नेपाल और ह्यूजू ने डाला है। घातक ड्यूरिंग यूएमई कंट्रोवर्सी, तुमको अंदर की बातें पता नहीं है ब्रो। डुप डुप गॉड अपना जीफाड़ यूएमई का जो मैनेजर है उसे जाके पूछो। हम लोगों ने वो मिलजुल के अंदर मैटर सॉल्व कर दिया, क्योंकि वो इशू बहुत बढ़ सकता था, ठीक है। तो डुप डुप मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपको, सिंपल लॉजिक है, अगर ये सारी चीजें बाहर लाएंगे ना तो इशू पब्लिक बहुत बना देगी। और आपको एक बात बोलता हूँ, पब्लिक के लिए मसाला होगा, वो पब्लिक एंजॉय करेगी वो मैटर। बट जहाँ पे आपको एक बात बोलता हूँ, अगर वहाँ पे बिश्नुमा गालियाँ देता, स्काउट फिर से गालियाँ देता, ठीक है, एक दूसरे के साथ वो तो मतलब कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं डुप डुप ब्रो। बट तुमको अंदर की सीन, अंदर की मेन चीज नहीं पता है। वो मैटर सॉल्व भी हो जाता ना, तो हर कोई एक जो बंदा रहता है जिसके पास बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग रहती है ना, उसमें कुछ प्रतिशत लोग ऐसे रहते हैं जो इतने बड़े हरामखोर रहते हैं ना, वो माँ बहन को भी बीच में लाते, फैमिली को भी बीच में लाते, उनको भी मैसेज करते, उनको भी गालियां देते। डुप डुप ब्रो, मैं यही चीज बोल रहा हूँ तुमको। और आज तुम बोल रहे हो घातक ड्यूरिंग सेल्स कंट्रोवर्सी, आप जाके सेल्स रॉक्स को बोलो, आप जाके सेल्स अल्ट्रॉन से कॉल करो, या फिर उनको जाके पूछो कि मैंने उनसे कांटेक्ट किया क्या नहीं किया। नियो जाके गलत किया, मैं भाई खेना क्या चाहते हो? मैं यही खेना चाहता हूँ ब्रो कि नियो और कूदेंगे तो ऑब्वियसली स्क्रीम में इशू चल रहे हैं, तो वो उधर कूदेंगे तो ऑब्वियसली स्काउट को ऑलरेडी गुस्सा आता है, तो वो गुस्से में बोल दिया। मुझे एक बात बताओ, आप ये चीज कह के आप ये बोलना चाहते हो कि भाई नियो ने स्टैंड लेना चाहिए था, सेल्स वालों ने स्टैंड लेना चाहिए था, गाली देनी चाहिए थी, जो स्काउट ने जैसी गाली दी इन लोगों ने भी गालियां देनी चाहिए थी, बढ़ना चाहिए था मैटर। फिर क्या है, नियो के पास 50,000 फॉलोअर्स है, सेल्स वालों के पास क्या 5-6,000 7,000 10,000 फॉलोअर्स है, स्काउट के पास 750 7 लाख फॉलोअर्स है। 7 लाख ही होते ना, 100 के मतलब 1 लाख ना, हाँ 7 लाख फॉलोअर्स है। वो 7 लाख में से मैं एक ही चीज बोलता हूँ, वो 7 लाख में से अगर 5,000 भी गलत माइंडसेट वाले होंगे ना भाई, डुब डुब ब्रो, वो घर वालों को भी इन्वॉल्व करेंगे बीच में, उनको भी माँ बहन की गालियां देंगे। आप सोचो ब्रो, स्काउट उनको मना भी करेगा ना इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के, पर वो बंदे करने ही वाले हैं। और वो जब जो बंदे पे ये चीज आती है ना, वो किस चीज से जाता है ना, ये आपको नहीं पता। भाई मैं थक को देखा है, जिस हिसाब से आप भी बंदे बोले थे ना, वो थक भाई हम लोग उसके साथ बात करते हैं, मैं थक को देखा है भाई, वो कितना टेंशन में था भाई। ये वो बंदा 16 17 18 19 घंटे, वो तो चलो कास्टिंग उसने किया भाई, क्या क्या किया, 8 घंटे और 8 घंटे 16 घंटे कास्टिंग किया। उससे पहले 15 दिन वो भाई क्या क्या किया, कितने लोग लाए उसने, कितनी मेहनत की। और उस पे बंदे जाके बोलते कि तुम स्कैमर हो। को क्या कहना क्या चाहते हो आप ये को क्या कहना क्या चाहते हो आप ये कहना चाहते हो कि कंट्रोवर्सी बढ़ाओ? भाई नियो को बोलो गालियां दो, साइड से स्टैंड लो। क्यों स्टैंड लो भाई, जब नियो को पता था वहां पे फनाटिक को देखने का है, और आपको भाई मजे लेने भाई तुम लोग। मैं तुमको वही बोल रहा हूँ भाई, ये चीज बढ़ के ना करेंगे एक साथ हो जाएंगे, बट एट देन जब करेंगे एक साथ हो जाएंगे, बट एट देन जब फैमिली इन्वॉल्व होती है ना, बहुत इशू हो जाता है ब्रो। ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये मेन दिक्कत है। और वो बंदा उसका मेंटल सिचुएशन बहुत खराब हो जाता है। आप नहीं समझ रहे हो, जब आप हमारी जगह पे नहीं हो ब्रो, अगर आप आओगे आपको जब पता चलेगा आपके इंस्टा पे आपकी मम्मी है, पापा है, अगर कोई भी है, भाई बहन कोई भी है, अगर उनको एक भी गलत मैसेज आएगा, तो बस सोच के देखो, एक बार सोच के देखो कि भाई आपके बहन को या फिर आपके भाई को या फिर आपके पापा मम्मी किसी में से किसी को भी एक साइको बंदे ने एक भी गलत मैसेज कर दिया, एक भी गलत मैसेज कर दिया, कुछ भी करने दो उसने, कोई भी गलत मैसेज, वो जब आपका भाई बहन या फिर जो भी फैमिली मेंबर है वो मैसेज देखेगा, तो भाई क्या 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 इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज का भाई घर वालों पे। आप सोचो ब्रो, सब अपने जैसे सोचने वाले नहीं होते ना, सब अपने जैसे स्ट्रांग नहीं रहते, घर वाले नहीं हो सकते स्ट्रांग किसी के। थोड़ा सोचो ब्रो, इसलिए ये सारी चीजें बंद करने के लिए मैं ट्राई करता हूँ। लोग बोलते हैं भाई घातक शाना बनता है, घातक को गॉडफादर बनने का है, घातक को ये बनने का है, घातक को वो बनने का है। भाई मेरे को अच्छी चीजें करने का मैं ट्राई करता हूँ, और मुझे बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि भाई घातक भाई आप करते रहो ये सारी चीजें, हम लोग सपोर्ट करेंगे, बस मेरे को बाकी के लोगों का कुछ लेना देना नहीं। और मैं वही बोलता हूँ, और आपको फिर से बोलता हूँ, एलएस वाली जो चीजें बहुत बंदे लेके आ रहे हैं भाई, मैंने कहा था, मैंने किया था ऑपोज वो टाइम पे, पर अभी वो चीजें उनके में से हट गई है, ठीक है, वो चीजें वो नहीं कर रहे, और मुझे भी अच्छा लगा कि इम्पैक्ट गिरा उस चीज का, ठीक है, नहीं कर रहे वो सारी चीजें। भाई हम भी देते गालियां, बट हम
ठीक है, सही बात है, गालियां देते हैं, रेस करते हैं, पर इतना नहीं यार, हम भी इतना नहीं करते भाई। स्ट्रीम पे देखो, माँ बहन की गालियां नहीं देते, कल के आए लौंडे नहीं बोलते, ये सारी चीजें से मेरे को खराब लगा था। लेकिन अभी वाइपर भी कुछ नहीं बोलता है, और हमारी अंदर से अंदर डिस्कशन भी हुए मॉडल के साथ, सारी चीजें एकदम सॉर्ट आउट है। सांगवान से बात हुई, अमन से बात हुई मेरी, सबसे बात हुई मेरी भाई, सब सब चिल है ब्रो। अभी हम लोगों ने सब सॉर्ट आउट कर लिया है अंदर के अंदर। अभी और बढ़ाओगे और किसी को कितना मेंटली डिप्रेस करने का है, मेरे को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तो भाई बोलता हूँ सीधा सीधा मुंह पे, मेरे को कोई एक बंदा गाली भी देता है, मैं तो मेरा तो एक ही सीधा एक असूल है, सीधा बैन। वो बंदा फिर आएगा ही नहीं चैनल पे, फिर टेंशन ही नहीं है। वो बंदा अगर बैन चैनल पे ही नहीं आएगा तो टेंशन ही नहीं होगा। अरे बफर प्रॉब्लम चल रहा है ब्रो यूट्यूब का ही कुछ भाई। वही मैं बोलता हूँ कि जब अफेक्ट पड़ता है ना तो बहुत गलत होता है भाई। स्काउट को बंदे कितनी गालियां देते हैं, सबको गालियां देते हैं भाई, सबको देते हैं भाई। उस वक्त भीष्मा को दिया, स्काउट को कुछ अलग बंदों ने दिया, सब इशू होते रहते हैं भाई। वो भी बंदा डिप्रेस्ड है, वो तो कब से गालियां खाते आ रहा है भाई, कब से गालियां खाते आ रहा है, उसको भी खराब लगता है। वो भी बेचारा, उसके वजह से वो ये सब हो रहा है आज। वो येड़े लौड़े जैसा यूज दिमाग चलाता है ना, इसलिए हो रहा है वो सब। बाकी वो अंदर से मेरे को पता है वो अंदर से कैसा है भाई। अच्छा सब अच्छे है भाई कम्युनिटी में, बस क्या होता है सिचुएशन में ना, कुछ तो भी ऐसे उंगली कर देंगे किधर तभी जाके, और बाद में रिग्रेट करेंगे। कल अभी देखा परसों की बात, नोआ का, वो भी सर्किट है। उस दिन उसने उसने लफड़ा कर दिया और जाके सॉरी बोल दिया फिर इंस्टा पे। मुझे पता था, मैं मावी को रात को ही बोला, मावी बोला मैं बोल देता, पर मावी को मैंने बोला रात को ही बोला कि ये बोल देगा भाई, ये भी दिल से बहुत अच्छा है, बट ये सर्किट है, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड है, वही चीज है।